मकर राशि 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026। मकर राशि के जातकों के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 का ये सप्ताह जिम्मेदारी, आत्मानुशासन और दीर्घकालिक सोच को और अधिक मजबूत करने वाला रहेगा। ये समय आपको याद दिलाएगा कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी निरंतर मेहनत और धैर्य है। पिछले कुछ समय से जिन लक्ष्यों को लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, अब उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दे, लेकिन ये सप्ताह मजबूत नींव रखने का है। इस अवधि में आप अपने जीवन को अधिक व्यवहारिक नजरिए से देखेंगे। मकर राशि की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार आप भावनाओं से अधिक तथ्यों और जिम्मेदारियों को महत्व देंगे। आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजें वास्तव में आपके भविष्य के लिए आवश्यक है और किन बातों को छोड़ देना ही बेहतर है। ये सप्ताह आपको प्राथमिकताएं तय करने में मदद करेगा। मानसिक रूप से यह समय आपको थोड़ा गंभीर बना सकता है। काम, भविष्य और कर्तव्यों को लेकर मन में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यही दबाव आपको और अधिक संगठित और मजबूत भी बनाएगा। कुछ पुराने फैसले या अधूरे कार्य फिर से ध्यान में आ सकते हैं, ताकि आप उन्हें व्यवस्थित तरीके से पूरा कर सके। रिश्तों में आप कम बोलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं रहेंगे। लोग आपकी विश्वसनीयता और स्थिर स्वभाव की ओर आकर्षित होंगे। हालांकि अपने मन की बात पूरी तरह दबाकर रखना सही नहीं होगा। संतुलित संवाद इस सप्ताह जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह मकर राशि वालों के लिए लक्ष्य पर टिके रहने, आत्मानुशासन बढ़ाने और भविष्य की ठोस योजना बनाने का समय है। यदि आप धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह अवधि आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और दीर्घकालिक सफलता की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह नौकरी और कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ाने और अपने कर्तव्यों को मजबूती से निभाने का रहेगा। इस समय आप अपने काम को लेकर बेहद गंभीर और अनुशासित रहेंगे। जिन कार्यों में निरंतरता, धैर्य और योजना की आवश्यकता होती है, वहां आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। भले ही आपका काम तुरंत सुर्खियों में न आए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और विश्वसनीयता को नोटिस करेंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपसे अतिरिक्त जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है। शुरुआत में यह आपको भारी लग सकता है, लेकिन यही अवसर भविष्य में पदोन्नति या सम्मान का आधार बनेगा। सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार व्यावहारिक रहेगा, लेकिन अत्यधिक कठोरता या दूरी टीमवर्क को प्रभावित कर सकती है। इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। जो लोग नौकरी बदलने या नई भूमिका की तलाश में हैं, उनके लिए ये सप्ताह संकेत देता है कि जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतजार करना बेहतर होगा। अपनी योग्यता को मजबूत करने और तैयारी पर ध्यान देना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। व्यवसाय से जुड़े मकर राशि के जातकों के लिए ये समय धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का है। बड़े जोखिम लेने से बचें और पहले से चल रही योजनाओं को ही मजबूत करें। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको ये सिखाता है कि करियर में सच्ची सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत और जिम्मेदारी निभाने से मिलती है। यदि आप धैर्य और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, तो ये समय आपके कार्यक्षेत्र को दीर्घकालिक स्थिरता और मजबूती देने वाला सिद्ध होगा। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह धन के मामलों में अनुशासन, सावधानी और दीर्घकालिक सोच अपनाने का संकेत देता है। इस समय आपकी आमदनी स्थिर रह सकती है, लेकिन खर्चों को लेकर आपको सख्त नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुछ आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, खासकर घर, काम या भविष्य की योजनाओं से जुड़े, जिन्हें टालना संभव नहीं होगा। ऐसे में बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। इस सप्ताह आर्थिक निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय व्यवहारिक सोच अपनाना आपके हित में होगा। मकर राशि की स्वाभाविक प्रवृत्ति दीर्घकालिक सुरक्षा की होती है, और यही दृष्टिकोण इस समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किसी भी नए निवेश से पहले उसके हर पहलू को ध्यान से समझें। जल्द लाभ के वादे या जोखिम भरी योजनाएं आपको आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी। व्यवसाय से जुड़े मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह खर्चों की समीक्षा करने और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने का है। लाभ भले ही सीमित रहे, लेकिन जो भी होगा वो स्थिर और सुरक्षित होगा। पुराने बकाया या भुगतान से जुड़े मामलों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा, क्योंकि लापरवाही भविष्य में परेशानी बढ़ा सकती है। इस सप्ताह परिवार के साथ धन से जुड़ी कोई बातचीत हो सकती है। पारदर्शिता बनाए रखना और सभी को स्थिति से अवगत कराना आपके लिए लाभकारी रहेगा। उधार देने या लेने से पहले पूरी शर्तें स्पष्ट करें और भावनात्मक दबाव में आकर कोई निर्णय न लें। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको ये सिखाता है कि सच्ची आर्थिक मजबूती तात्कालिक लाभ से नहीं, बल्कि अनुशासन और दीर्घकालिक योजना से आती है। यदि आप संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये समय आपकी वित्तीय स्थिति को धीरे धीरे और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में गंभीरता, भरोसे और स्थिरता को महत्व देने वाला रहेगा। इस समय आप भावनाओं को शब्दों से ज्यादा अपने व्यवहार और जिम्मेदारी के माध्यम से व्यक्त करना पसंद करेंगे। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये सप्ताह ये समझने का अवसर लेकर आएगा कि सच्चा प्रेम केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि साथ निभाने और भरोसा देने में भी होता है। इस सप्ताह आप अपने साथी से सुरक्षा, समझ और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की अपेक्षा कर सकते हैं। यदि आपका साथी आपकी मेहनत और प्रयासों को समझता है, तो रिश्ता और मजबूत होगा। हालांकि मकर राशि की स्वाभाविक संजीदगी के कारण कभी कभी आप भावनात्मक रूप से थोड़े दूर या कठोर लग सकते हैं। अपने मन की बात न कह पाने से साथी को यह महसूस हो सकता है कि आप भावनाओं को लेकर उदासीन हैं, इसलिए संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। काम और जिम्मेदारियों की अधिकता के कारण आप प्रेम जीवन को पर्याप्त समय न दे पाएं, जिससे रिश्ते में हल्की दूरी महसूस हो सकती है। ऐसे में छोटे छोटे प्रयास, जैसे समय निकालकर बातचीत करना या साथ में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना, रिश्ते को संतुलन में रख सकते हैं। अविवाहित मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किसी गंभीर और व्यवहारिक व्यक्ति से मिलने का संकेत देता है। आकर्षण धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं होगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह प्रेम जीवन में आपको ये सिखाता है कि स्थिरता और भरोसा ही रिश्ते की असली नींव होते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को थोड़ी खुली अभिव्यक्ति और अपनापन देते हैं, तो ये समय आपके प्रेम संबंधों को गहराई और स्थायित्व प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में अनुशासन, निरंतरता और संतुलन की मांग करेगा। करियर के मोर्चे पर आप अपने लक्ष्यों को लेकर बेहद केंद्रित रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे, उसे पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। ये समय आपको याद दिलाता है कि आपकी मेहनत धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रही है, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां या चुनौतीपूर्ण कार्य मिल सकते हैं। शुरुआत में यह आपको मानसिक रूप से थका सकता है, लेकिन यही अनुभव आपके कौशल और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया न मिलने पर मन में निराशा आ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। जो लोग नौकरी बदलने या पदोन्नति की आशा कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह तैयारी और निरंतर प्रयास का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपको अपने शरीर की सीमाओं को पहचानने का संकेत देता है। लगातार काम, तनाव और जिम्मेदारियों का बोझ शरीर पर असर डाल सकता है, जिससे थकान, पीठ दर्द या जोड़ों से जुड़ी समस्या उभर सकती है। इसलिए काम के साथ साथ पर्याप्त आराम और सही दिनचर्या बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। मानसिक स्वास्थ्य भी इस सप्ताह अहम रहेगा। अत्यधिक गंभीरता और आत्म दबाव आपको भीतर से भारी महसूस करा सकता है। ध्यान, हल्की कसरत या शांत वातावरण में समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा। खान पान में संतुलन रखें और देर रात तक जागने से बचें। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको ये सिखाता है कि करियर में ऊंचाई तभी टिकाऊ होती है जब आप अपने स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को भी उतनी ही प्राथमिकता देते हैं। यदि आप काम और आराम के बीच सही तालमेल बना पाते हैं, तो ये समय आपके लिए स्थिर प्रगति और मजबूती लेकर आ सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सबसे प्रभावी उपाय यह है कि आप अपने कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। जिम्मेदारियां निभाना आपकी ताकत है, लेकिन हर समय खुद पर बोझ डालना सही नहीं होता। अपने काम की सूची बनाएं और प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़ें, इससे मानसिक दबाव कम होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सप्ताह धैर्य और स्थिरता बढ़ाने का संकेत देता है। प्रतिदिन सुबह कुछ मिनट ध्यान या मौन में बिताएं। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करें और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी और बाधाओं से निपटने की शक्ति बढ़ेगी। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र या वस्तुओं का उपयोग भी आपके लिए शुभ रहेगा। आर्थिक मामलों में सादगी अपनाएं। अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी को भी बिना स्पष्ट योजना के धन उधार न दें। यदि संभव हो तो सप्ताह के दौरान किसी जरूरतमंद को अन्न, काले तिल या वस्त्र का दान करें। यह उपाय आपके भीतर संतोष और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या सबसे जरूरी होगी। लंबे समय तक एक ही स्थिति में काम करने से बचें, बीच बीच में हल्की स्ट्रेचिंग करें। पर्याप्त नींद लें और खान पान में संतुलन बनाए रखें। अत्यधिक कैफीन या बाहर के भोजन से दूरी रखें। कुल मिलाकर इस सप्ताह के उपाय और सुझाव आपको अनुशासन के साथ आत्म देखभाल सिखाते हैं। जब आप खुद को स्वस्थ और संतुलित रखते हैं, तभी आपकी मेहनत सही दिशा में फल देती है। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि आप अपने आप को केवल जिम्मेदारियों तक सीमित न करें।
आपकी मेहनत, अनुशासन और धैर्य आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब आप हर समय सिर्फ कर्तव्यों पर ही ध्यान देते हैं तो भीतर का संतुलन बिगड़ सकता है। इस सप्ताह जरूरी होगा कि आप काम के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालें। निर्णय लेते समय अत्यधिक कठोर न बने। हर बात को केवल सही गलत के तराजू में तौलने से भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। कभी कभी परिस्थितियों को थोड़ा लचीलेपन के साथ देखने से बेहतर समाधान निकल आता है। ये सलाह विशेष रूप से रिश्तों और कार्यक्षेत्र दोनों में लागू होती है। इस सप्ताह आपको ये भी समझना होगा कि धीमी प्रगति असफलता नहीं होती। दूसरों की तेज सफलता से खुद की तुलना करना आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। अपनी गति पर भरोसा रखें और अपने अनुभवों से सीखते रहें। निरंतरता ही आपकी असली पूंजी है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें। ये सोचना छोड़ें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर सहायता लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। ध्यान, सैर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत आपको मानसिक रूप से हल्का कर सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह की विशेष सलाह यही है कि आप अनुशासन के साथ करुणा भी अपनाएं, खासकर अपने लिए। जब आप खुद को समझते और स्वीकार करते हैं, तभी जीवन में सच्ची स्थिरता और संतोष संभव होता है। मकर राशि के जातकों के लिए ये समय आपको ये याद दिलाने आया है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी निरंतरता और धैर्य है। आप भले ही शोर मचाकर आगे न बढ़ें, लेकिन चुपचाप स्थिर कदमों से जो रास्ता आप तय करते हैं वही सबसे मजबूत होता है। इस सप्ताह का प्रेरणादायक संदेश यही है कि खुद पर भरोसा रखें। आप जो बना रहे हैं उसका फल समय लेकर ही सही, लेकिन स्थायी होगा। आने वाले समय की झलक ये संकेत देती है कि आपके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और स्पष्टता बढ़ेगी। जिन लक्ष्यों पर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं वे अब सही दिशा में आकार लेने लगेंगे। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन अंदरूनी तौर पर आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। ये समय आपको ये सिखाएगा कि सफलता एक प्रक्रिया है, कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं। ये सप्ताह आपको आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति का पाठ भी पढ़ाएगा। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने सफर को देखें, आपने कितना सहा, कितना सीखा और कितना आगे बढ़े। यही आपकी असली उपलब्धि है। जब आप खुद को कम आंकना छोड़ देते हैं, तभी जीवन आपको वो सम्मान देता है जिसके आप हकदार हैं। आने वाले दिनों में नई जिम्मेदारियां, नए अवसर या नए लक्ष्य आपके सामने आ सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आप में उन्हें संभालने की पूरी क्षमता है। बस खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें और एक एक कदम आगे बढ़ते रहें। इस प्रेरणादायक संदेश के साथ यही कहना है कि आप अपने जीवन की मजबूत नींव खुद हैं। धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास को अपना मार्गदर्शक बनाइए। आने वाला समय आपके लिए स्थिर सफलता, सम्मान और भीतर से मिलने वाला संतोष लेकर आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुशासन, धैर्य और आत्मनिरीक्षण का महत्वपूर्ण समय रहा है। इस दौरान आपने महसूस किया होगा कि जीवन में सच्ची प्रगति तेजी से नहीं, बल्कि निरंतर और संतुलित प्रयासों से होती है। आपकी मेहनत भले ही शांत और बिना दिखावे के हो, लेकिन उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हैं। ये सप्ताह आपको ये सिखाता है कि केवल जिम्मेदारियां निभाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि खुद को समझना और स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं, तभी बाहर की दुनिया में स्थिरता आती है। अपनी उपलब्धियों को पहचानें और खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें। याद रखें, हर सप्ताह एक नई शुरुआत का अवसर होता है। बीते दिनों की थकान या असंतोष को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। अपने लक्ष्य पर भरोसा रखें और धैर्य के साथ चलते रहें। आने वाला समय आपके लिए सम्मान, स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की ओर संकेत कर रहा है। इसी विश्वास और शुभकामनाओं के साथ इस सप्ताह का समापन करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में संतुलन, शक्ति और निरंतर प्रगति बनी रहे। ऐसी ही सटीक और विस्तृत राशिफल जानकारी के लिए हमारे चैनल राशि टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।